10 साल बाद मुखिया जी का लड़का आने वाला था, जिसने शहर में रहकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। अब वह डॉक्टर बनने के बाद अपने ही गांव में हॉस्पिटल खोलने का प्लान बनाया। मुखिया जी के लड़के को डॉक्टर बन जाने पर लोग उन्हें बधाई देने आने लगे। मुबारक हो मुखिया जी, आपन मुकेश डॉक्टर बन गवा है। जी बहुत अच्छा हुआ। अपने गांव के लोगों को इलाज के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मुकेश एक कैब बुक कर लेता है। साहब, मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ तक जाना है आपको? पीतमपुर जाना है मुझे। जी साहब, मैं भी उधर भानगढ़ का रहने वाला हूँ। तो साहब, अब आपको गांव में ही रहना है या फिर वापस जाना है? नहीं, अब मुझे नहीं जाना है। मैंने गांव में ही अस्पताल खोलकर लोगों की सेवा करने का विचार किया है। तब तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन साहब, एक बात बोलें, आपके और हमारे गांव के पास जो जंगल है उसमें आज भी बुरी आत्माओं का बसेरा है। वे सभी रात के समय अलग अलग रूप धारण करती हैं और लोगों को मार देती हैं। ऐसा क्यों? जितने भी नए लोग आते हैं उनके साथ ही ऐसा कुछ होने की संभावना होती है। कुछ समय बाद उनकी गाड़ी घर पहुंच जाती है। गाड़ी से उतरने के बाद मुकेश अपने माता पिता के पैर छूता है। बेटा, तुम आज भी इतने साल बाद अपने संस्कार नहीं भूले। अगले दिन मुखिया जी ने मुकेश और उसके दोस्त नीरज को पास के गांव में उनके दोस्त को एक सामान पहुंचाने के लिए बोला। गांव के लड़के शंकर को उनके साथ भेजा और यह भी बोला कि रात होने से पहले तुम घर जल्दी से आ जाना। मुकेश, उसका दोस्त नीरज और शंकर तीनों पास के गांव में चले जाते हैं। वहां से आने में उनको देरी होने लगती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। फिर मुकेश को उसके माता पिता और उसकी बहन दिखाई देने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देख वह हैरान हो गया। इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने अपने पिता से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पिता ने बोला, अरे तुम यहीं हो? अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। वो मेरे भाई यानी तुम्हारे चाचा जी की तबीयत खराब है, तो हम उन्हें देखने जा रहे हैं। चलो तुम भी उन्हें देख लेना। फिर मुकेश उनके पीछे जाने लगा। उधर उसके दोस्त नीरज और शंकर का उस पर ध्यान नहीं रहता है। वे दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे घर की तरफ पहुंचने लगते हैं। मुखिया जी उन तीनों का घर पर इंतजार कर रहे थे। वे सिर्फ उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और तुरंत उन दोनों से पूछते हैं, मुकेश कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ नहीं है? क्या हुआ उसको? तब नीरज और शंकर डर जाते हैं कि मुकेश उन लोगों के साथ में ही था। तब मुखिया जी ने कहा, मैंने कहा था कि तुम लोग दिन में ही घर आ जाना, लेकिन नहीं आए। तुम लोगों ने उसको कब तक अपने आंखों से देखा था? तब उन्होंने बताया कि हमने उसे जंगल के पास तक देखा था। फिर हम आपस में बात करने लगे और आगे बढ़ने लगे, लेकिन हमें लगा कि वो हमारे साथ ही है। फिर मुखिया जी ने कहा, जरूर वहाँ के शैतानों ने भेष बदलकर उसे अपने साथ ले गए होंगे। उधर मुकेश उन तीनों के साथ जंगल जाने लगता है तो अचानक नीचे की तरफ देखता है। उसके पिता, मुखिया जी, माता और बहन तीनों के पैर उल्टे हैं। पिताजी, ये आप लोगों के पैर ऐसे क्यों हैं? फिर वे तीनों अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसा देखकर उसे ड्राइवर की कही बात याद आ जाती है। वो बिल्कुल डर सा जाता है। कौन हो तुम लोग?
इस पर उन तीनों ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आए हैं। वे फिर उसे मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुकेश डर कर भागने लगता है। फिर मुखिया जी वहां आ जाते हैं तो उन्हें देखकर वे तीनों गायब हो जाते हैं। मुखिया जी से मुकेश ने सारी बात बता दी। फिर वे तीनों आगे जाने लगते हैं। इस बार वे कुएं के रास्ते से जाने लगते हैं। अचानक मुखिया जी कुएं के पास जाकर रुक जाते हैं। मुकेश उनके पास जाकर पूछता है, पिताजी आप रुक क्यों गए? मुखिया जी का चेहरा और वस्त्र बदल जाता है। फिर हाथ में वो कुल्हाड़ी लेकर मुकेश को मारने के लिए आने लगता है और कहता है कि तुम्हें मारकर अपने साथ कुएं में लेकर चला जाऊंगा। अब मुकेश बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मुकेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पिता, दोस्त व कुछ गांव के लोग हाथ में मशाल लिए खड़े थे। जैसे ही उस शैतान ने मशाल के उजाले को देखा तो चिल्लाते हुए कुएं में चले गए। फिर मुकेश के पिता ने बताया कि वे सभी प्रेत आत्माएं उजाला से डरती हैं और उजाले के समय कुएं से बाहर नहीं आती हैं। फिर मुकेश ने वहां उस रास्ते पर अस्पताल खोलने के लिए बोला ताकि उस रोड पर हमेशा उजाला रहे। सभी लोग उसकी इस बात से सहमति जताते हैं। इस तरह मुकेश का हॉस्पिटल खोलने का सपना भी पूरा हो जाएगा और उस रोड पे हमेशा उजाला रहेगा ताकि प्रेत आत्माएं किसी लोगों को परेशान न करें।